हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिरता शर्मा। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीजी टेट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, हिंदी का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाची जी ने मुझे पत्र लिखा है। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। यहाँ घड़ा भर जाता है क्रियार्थक संज्ञा है जो अकर्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है? संप्रदान तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, संबंध तत्पुरुष समास। यहाँ जनतंत्र मतलब होता है जन का तंत्र। जिस समास में पूर्व पद गौड़ रहता है तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, किंतु जब इन समासों के कारक चिन्ह बदलते हैं तब ये भिन्न भिन्न तत्पुरुष बन जाते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द जनतंत्र में निहित कारक चिन्ह का आने के कारण यहाँ संबंध तत्पुरुष होगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, उपसर्ग। आमरण में आ धन मरण, व्याकरण की दृष्टि से आ एक उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति का चिन्ह लगाइए। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, नाक कटी पर घी तो चाटा, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। रिक्त स्थान पर दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते आएगा, क्योंकि यहाँ प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ है मुफ्त की वस्तु में दोष न निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा वर्णिक, वणिक, वणिक, वाणिक। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, वाणिक। वाणिक में वर्ण धन इक, अतः दिए गए शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अतः इसका सही आंसर वाणिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, न सावन सूखा न बहादो हरा, जहाँ चाहा वहाँ राह, आप भला तो जग भला। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत लोकोक्ति का अर्थ होगा सदैव आनंद होना, अर्थात हमेशा आनंद का अनुभव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? हरिणी, हिरणी, हिरणी, हिरणी। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, हरिणी। हरिण का स्त्रीलिंग रूप है हरिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, विशेषण। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था में सुंदर कबीर की विशेषता को प्रकट कर रहा है, अतः सुंदर यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द है पौर्वात्य, पूर्वात्य, पौरवात्य, पूर्वात्य। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, पौर्वात्य। पाश्चात्य अर्थात पश्चिम से संबंधित, अतः इसका विपरीतार्थक पूर्व से संबंधित अर्थात पौस्त्य या पौर्वात्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अतुल, अनिल, अपूर्व, अनोखा। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अनिल। अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अप्रितम, अनोखा, अतः अनिल इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, तत्सम। स्वर्ण, स्वप्न, संध्या आदि सभी तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की सही वर्तनी है सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक,
सौंदर्यवर्धक। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुता शब्द उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, भाववाचक संज्ञा का। पशु जैसे आचरण या व्यवहार से मुक्त शब्द पशुता को प्रकट करता है, जो एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन 10 वर्षों में देश की काफ़ी प्रगति की। इस 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। इधर 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं योगरूढ़, रूढ़, सरल, यौगिक। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यौगिक। वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अतः इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्याधन आलय विद्यालय शब्द में है गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, दीर्घ स्वर संधि। यदि छोटा अ के बाद बड़ा आ आता है या बड़ा आ के बाद बड़ा आ आएगा तो उसका आ हो जाता है, वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अतः प्रश्न में विद्याधन आलय में विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा अपठित गद्यांश है, अतः दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट करके पढ़ लें एक बार अच्छे से। इसके बाद आपका 47 और 48 नंबर का जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, तुरंत रोकने। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, भाषा सीख रहा है। यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अभी भाषा सीख रहा है, अतः इसका सही आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए अधिकतर चूहे और बिल्लियों पर, चिंपैंजी और वानरों पर, खरगोश व मेमने पर, कुत्ते और सियारों पर। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, चिंपैंजी और वानरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना, बच्चे का उच्चारण, व्याकरण का ज्ञान, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना। बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना इसको सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता असहज हो व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज व बच्चा असहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को सीखने की क्षमता एवं विकास तभी संभव होता है जबकि वह जिस भाषा का अपने व्यवहार में अपनाता है उसी को सीखने का प्रयोग करें, क्योंकि मातृभाषा इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने में बाधा नहीं है, सारे नियम पहले ही बता डालना, उच्चारण पर ही जोर देते रहना, सटीकता पर ही जोर देना, लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। इसका सही आंसर है डी नंबर, लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। किसी भी हस्तलिखित अथवा अहस्तलिखित चीज़ का अर्थ निकालने से बच्चे के पढ़ने में बाधा एक कारक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से ही भाषाई ज्ञान का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है।
भाषा का विचार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। उपयुक्त में से तीनों सही हैं। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषिक सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार भाषा का विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत, डिंग डॉन्ग सिद्धांत, बिली बेली सिद्धांत, डिली डेली सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, डिंग डॉन्ग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है, पूर्णतः सत्य है। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। ध्वनि का फर्क है, सुरों का फर्क है। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। डी नंबर, उपयुक्त में से तीनों सही है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे द्वारा स्व आकलन, पेपर पेंसिल आकलन। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, पेपर पेंसिल आकलन। बच्चे का व्यक्तिगत, सामूहिक एवं उसके द्वारा स्व आकलन उसकी भाषाई क्षमता के आकलन के सही तरीके हैं, जबकि पेपर पेंसिल आकलन का सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई। डी नंबर, शब्दों को सही पहचान। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, पढ़कर अर्थ समझना। किसी विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री को पढ़ना तथा उसे समझकर सटीक या मिलता जुलता अर्थ निकालना ही सही मायने में पढ़ने को इंगित करता है।